भरतपुर का नुमाइश मैदान, हजारों की भीड़, 4 राज्यों से आए जाट समाज के लोग। मंच पर हनुमान बेनीवाल हैं, जगत सिंह हैं, शैलेश दिगंबर सिंह हैं, नेम सिंह फौजदार हैं। सब एक मंच पे हैं। कई नेता हैं, संजना जाटव भी हैं। जाट और जाटव एक मंच पे। एक मांग है, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बेनीवाल ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पे जैसे हमला बोला, जगत सिंह खड़े होते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। भाजपा से विधायक हैं, बेनीवाल नहीं मानते। जगत सिंह और शैलेश दिगंबर सिंह जो भाजपा के विधायक हैं, मंच छोड़ के चले जाते हैं। जो रैली एकता का प्रतीक बनने वाली थी, उस रैली में एक किंचित सी राजनीतिक दरार आ जाती। 28 साल के संघर्ष से लेकर मंच पर टूटी एकता और मांग क्या है, मांग क्यों है, इन तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पहले अगर बात करेंगे डिमांड क्या है, तो राजस्थान में जाट समाज को राज्य की ओबीसी सूची में रिजर्वेशन मिलता है। मतलब राजस्थान सरकार की नौकरियों में, राज्य के कॉलेजेस में, राज्य की तमाम सरकारी सूचियों में ओबीसी रिजर्वेशन है। लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में जाति नहीं। मतलब आईएएस, आईपीएस, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, इन सब में कोई आरक्षण भरतपुर और धौलपुर की जाटों को नहीं। बाकी राजस्थान के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन इन 2 जिलों को नहीं। क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब इतिहास में है। तर्क यह दिया गया कि भरतपुर धौलपुर के जाट रियासती जाट हैं, महाराजा सूरजमल की विरासत से जुड़े हैं, इसलिए सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं माने जा सकते। लेकिन समाज का कहना है, जब महाराजा सूरजमल की विरासत होती तो रियासत भी होती। आज हम किसान हैं, मजदूर हैं, सियासत रियासत कहां है? इस रैली को समझने के लिए अगर इसके किरदारों को समझें, हनुमान बेनीवाल जो इसमें 1 घंटे से अधिक का भाषण देते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रीमो हैं, नागौर के सांसद हैं, राजस्थान का सबसे एग्रेसिव जाट नेता उन्हें कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी। मोदी बीजेपी के साथ भी रहे, खिलाफ भी। और भरतपुर के जाट उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, लेकिन वो आए क्यों? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में उनकी यही पहचान है, जाट राजनीति में कमोबेश। और रैली में बोले भी कि सीएम भजनलाल ब्राह्मण है, जाटों की उनको परवाह नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड प्रोवोकेशन है। और यहां बात विश्वेंद्र सिंह की करनी पड़ती है। भरतपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी में भी रहे। भरतपुर में उनका कद फिलहाल टूटा नहीं है। जाट अस्मिता की राजनीति में उनकी भूमिका एक सिंबॉलिक, वो राज परिवार है, फिर भी जाट एकता का चेहरा है। मंच पर अगर उनकी उपस्थिति है तो एक बड़ा संदेश है। जगत सिंह नदबई से बीजेपी विधायक, अब वो बीजेपी और जाट समाज के बीच की कड़ी। जब बेनीवाल ने सीएम पे हमला किया, जगत सिंह रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं माने तो मंच छोड़ देते हैं। यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल था। और अगर बात करें नेम सिंह फौजदार की, जो ग्राउंड जीरो के नेता हैं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं, और बड़ी चीज ये है कि इन्होंने ही रैली ऑर्गेनाइज की थी। इन्होंने ही डेडलाइन दी थी कि 1 महीने में मांग नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक और नेता की इस इलाके में बात करनी बनती है, मनुदेव सिंसनी, जो अग्रेसिव जाट नेता है। मोती महल विवाद में उनका नाम आया था। रियासती झंडा फहराने के लिए उन्होंने गेट तोड़ा था। भरतपुर की जाट पॉलिटिक्स में काफी एक चमकता हुआ फेस है। तो भरतपुर नुमाइश मैदान भरा हुआ था। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट समाज के लोग पहुंचे। रैली का मकसद था भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। नेम सिंह फौजदार ने 4 मांगे रखी हैं। पहली, केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण। दूसरी, 2015 से 17 के बीच सेलेक्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए। तीसरी, महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। और चौथी, पुराने आंदोलन के मुकदमे वापस लिए जाएं। और फौजदार ने डेडलाइन दी है, 1 महीना, नहीं माना तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। अब बेनीवाल का नंबर आया। बेनीवाल ने कहा, जब जाट समाज के 5-5 मंत्री कैबिनेट में होते थे, आज उसी पार्टी के सीएम ब्राह्मण हैं और जाटों की बात नहीं सुनते। जगत सिंह खड़े होते हैं, बेनीवाल को इशारे से रोकते हैं, बेनीवाल नहीं मानते। जगत सिंह और बीजेपी विधायक शैलेश सिंह दोनों मंच छोड़ के चले जाते हैं। बेनीवाल तंज कसते हैं, जो उनका अंदाज है कि शायद दिल्ली से आरक्षण की पर्ची लेने गए हैं। भीड़ ठहाके लगाती है।
लेकिन जो हुआ वो था कि एक रैली में दो राजनीतियां हो गई। अब सबसे जरूरी सवाल है कि इस रैली को देखने के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इसका पहला एंगल बेनीवाल का खेला। बेनीवाल आरएलपी के नेता हैं, उनका अपना बेस नागौर है। भरतपुर जहां के मूलतः सीएम भजनलाल रहने वाले, वहां के हमला क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। तो वो बीजेपी से नाराज जाट वोटर को अपना एड्रेस दे रहे हैं। एंगल दूसरा है बीजेपी की दुविधा। जगत सिंह और शैलेश सिंह रैली में थे, बीजेपी विधायक हैं, वो आए क्योंकि जाट वोटर को नाराज नहीं कर सकते। संजना जाटव भी तो आई, जो कांग्रेस से हैं, यहाँ के सांसद हैं। और शैलेश सिंह, जगत सिंह आते हैं क्योंकि वो जाट वोटर को नाराज नहीं कर सकते, और गए क्योंकि वो भजनलाल शर्मा को नाराज नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए जाट आरक्षण पर एक डबल एज स्वॉर्ड यानी दुधारी तलवार है। नहीं देने पे दूसरी ओबीसी जातियां जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है वो नाराज, और दे दिए जाने पे, नहीं देने पे जाट नाराज, और दे दिए जाने पे वो जातियां नाराज। तो कुल मिला के तीसरा एंगल ये है कि भजनलाल शर्मा जब खुद भरतपुर के हैं, जाटों को ओबीसी सेंटर में दिलाना उनकी प्रायोरिटी या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा लोग वहां के मानते हैं। लेकिन ये मामला केंद्र का है और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आड़े आता है, इसलिए आश्वासन लेकिन एक्शन नहीं। और ये डिबेट सिर्फ जाट समाज की नहीं है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21% है। इनमें पहले से गुर्जर हैं, सैनी हैं, कुमार हैं, माली, तेली और दर्जनों अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं। अगर जाटों को केंद्रीय ओबीसी में जोड़ा जाए जो 50% ओबीसी की सीमा और ओबीसी पाई का बंटवारा एक नई समस्या होगा। दूसरी ओबीसी जातियां सवाल उठाती हैं कि जाट तो पहले से प्रभावशाली हैं, जमीन है, राजनीतिक ताकत है, सियासती रियासती इतिहास है, फिर रिजर्वेशन क्यों? जाट समाज का जवाब है कि भरतपुर धौलपुर के जाट किसान हैं, भूमिहीन हैं। महाराजा सूरजमल का इतिहास हमें नौकरी नहीं दिलाता। अब ये वही टेंशन है जो मंडल वर्सेस मंडल के नाम से जानी जाती है। ओबीसी के अंदर ही डोमिनेंट ओबीसी वर्सेस मार्जिनलाइज्ड ओबीसी की बात है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन इस सवाल को अवॉइड करना भी एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आती है। अब अगर जमीनी सच्चाई की बात करें कि भरतपुर जिले में जाटों की आबादी बड़ी है, 6-6.5 लाख बताई जाती हैं, आंकड़े अपने अपने, धौलपुर में थोड़ी कम है। लेकिन इनमें से बड़ा वर्ग छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, दुकानदार हैं। महाराजा सूरजमल की विरासत इनके सिर्फ खाते में किताबों जितनी आती हैं। यूपीएससी में जब ये बैठते हैं तो बाकी राजस्थान के जाट ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाते हैं। भरतपुर धौलपुर के जाट जनरल कैटेगरी में कंपीट करते हैं। एक ही जाति, एक ही पड़ोसी जिला, लेकिन अलग अलग नियम। यह सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है, यह एक संवैधानिक समानता का भी मामला है। विश्वेंद्र सिंह का स्पीच आपको याद होगा, उन्होंने कहा हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, हमें आरक्षण नहीं सिर्फ न्याय चाहिए। भीड़ खड़ी हो जाती है, याद होगा आप। और जगत सिंह का मंच छोड़ना एक विधायक की नाराजगी नहीं, ये दो राजनीतियों का टकराव है, आरएलपी वर्सेस बीजेपी। एक तरफ बेनीवाल की जाट बनाम सवर्ण की पॉलिटिक्स, सीएम ब्राह्मण है, ये आरोप एक कास्ट नैरेटिव को हवा देना रहा। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की अपनी ही पार्टी लाइन, तो ये पार्टी लाइन और कास्ट वाली चीज यहाँ आके टकरा जाती है। जाटों को आरक्षण भी चाहिए, लेकिन भाजपा के विधायकों को सीएम की आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि जाट समाज की असली एकता मांग में है, मंच में नहीं। बड़ी संख्या में लोग जुटे, लेकिन क्या वो किसी नेता के लिए जुटे थे या वो 28 साल की मांग के लिए आए थे, बड़ा सवाल है। और बेनीवाल ने कहा भी कि इस रैली के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा? पंचायत चुनाव से पहले जाट वोट बैंक जहां जाएगा वहीं सत्ता का रुख भी जाएगा। और पंचायत चुनाव एक अलग तरह की डेडलाइन और एक अलग तरह की पॉलिटिकल गाइडलाइन लगती है। और बेसिकली तो पिछले 27-28 साल जब से रिजर्वेशन मिला है तब से यही पैटर्न है। आंदोलन होता है, नेता आते हैं, ज्ञापन जाता है, सरकार आश्वासन देती है, कुछ महीने की शांति होती है और फिर से आंदोलन होता है। ये चक्र चलता है। लेकिन इस बार अंतर यह है कि एक पंचायत चुनाव है जिसकी डेडलाइन अदालत ने दी। जाट वोटर का मूड राजनीतिक दलों के लिए क्रिटिकल है कि वो किस दिशा में स्विंग होगा। और एक और बड़ा पॉइंट है
कि भरतपुर धौलपुर के जाटों का केस उसी रिपोर्ट से जुड़ा है जो ओबीसी कमीशन वाली रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट आई आरक्षण के मुद्दे पर क्लैरिटी आएगी, रिपोर्ट नहीं आई तो फिर ये वही अटका रहेगा। और तीसरा 2015 वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट की बाधा है, बिना उससे पलटे केंद्रीय ओबीसी में शामिल करना लीगली पॉसिबल नहीं है। अब नेम सिंह फौजदार जो हैं वो 1 महीने की डेडलाइन देते हैं 31 जुलाई 2026। कुछ नहीं हुआ तो भरतपुर की सड़कें फिर से आंदोलन देखेगी। राजस्थान की राजनीति में जाट एक डिसिसिव फोर्स हैं और 28 साल का एक लंबा इंतजार है। तो ये सिर्फ रैली नहीं थी, ये 28 साल के धैर्य का टूटना सा है। ये राजनीतिक दरार का एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी है, राजस्थान के अगले चुनावी युद्ध का शंखनाद भी है। आपको क्या लगता है कि रियासत के नाम पे आरक्षण नहीं देने या दे दिए जाने पे अगर कोई फैसला होता है तो फिर राजस्थान में वो जातियां या देश में वो जातियां जो रियासती इतिहास के साथ रही हैं वो क्यों नहीं आरक्षण मांगेगी, खास करके राजपूत? तो ये तमाम बिंदु हैं, इन पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।